वर्तमान महामारी के संदर्भ में जो कई ऐसे सनातन धर्मी जो अकाल काल में कवरित हो गए, उन्होंने भय के कारण अपनी जो अंतिम क्रिया है वो फलीभांत की गई। अब ये भी लगता है मन में कि वो उनकी गति क्या होगी आगे, और उसके बाद उनके परिवार का क्या होगा। उन्होंने किसी प्रकार से, कभी कभी यहाँ आता है काशी में भी कि 3 रात्र में ही लोग करके चले जा रहे हैं, जबकि ये धर्म के विरुद्ध ये कार्य है। 3 रात में ही वो कर रहे, 3 को ही करके बाकी 10 रात्र भी बहुत सूक्ष्म कर रहे हैं, ब्राह्मण भोजन भी नहीं करा पा रहे हैं। आपके प्रश्न का उत्तर यह भी है, इच्छा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प हर व्यक्ति को, हर वर्ग को संतुलित रूप में प्राप्त हो, इसके अमोघ विधा का नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है। जनसंख्या की समस्या है। आदित्यनाथ योगी जी और मोदी जी दोनों को बहुत चिंता है, क्योंकि बाल बच्चे से रहित है। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो नहीं सकती। चारों आश्रमों में अधिकृत होने के कारण क्षत्रिय युद्ध में अधिकृत है, संन्यासात्रिक 3 आश्रमों में अधिकृत है, वैसे वानप्रस्थ संन्यास के अधिकृत 2 आश्रमों में अधिकृत है। इस गौरक्ष वाणी जी का प्रकल्प उनके ऊपर है। रक्षा का प्रकल्प क्षत्रियों के पास है, शूद्र गृहस्थाश्रम में अधिकृत है, सेवा और श्रम का प्रकल्प उनके पास है, कुटीर उद्योग लघु उद्योग का प्रकल्प उनके पास है, शिक्षाविद, रक्षाविद, अर्थविद, सेवाविद, इनकी जितनी संख्या होनी चाहिए बिना परिवार नियोजन के, गर्भपात के, उतनी संख्या स्वाभाविक रूप से संभावित है यदि वर्णाश्रम को माने तो। इस दृष्टि से वर्णाश्रम पर कोई नहीं उठा सकता। एलिजाबेथ या एलिजबेथ 94 साल की हो गई हैं। अब 95 साल में उन्होंने प्रवेश किया। इंग्लैंड में परंपरा प्राप्त राजवंश नहीं है, सब वर्ण संकर है, लेकिन वैकल्पिक राजवंश भी उनके लिए वरदान बना हुआ है या नहीं। और हमारे यहाँ परंपरा प्राप्त राजवंश अभिशाप किस दृष्टि से सिद्ध किया जा सकता है? भ्रम फैलाने वालों के चपेट से मुक्त रहने की आवश्यकता है। आपने जो कहा, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में लिखा है, कोई अपने जीवन काल में इतना पुण्य अर्जित करके शरीर छोड़ चुका, यदि उसके निमित्त बेटे पोते किसी कारण से नास्तिकता के कारण या परिस्थिति वश क्रिया का संपादन ना भी करें, अपने पुण्य के बल पर ही उसका कल्याण हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी के बैंक में इतनी राशि है, किसी के जेब में, घर में बेटे पोते अगर सहयोग न करें तो भी कल कुशल जीवन यापन कर सकता है। उस व्यक्ति को तो दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। शरीर छोड़ने के बाद अपने पुण्य की पूंजी कब है? बेटे पोते इत्यादि किसी परिस्थिति वश दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे, पिंडोदक क्रिया आदि का संपादन नहीं कर पा रहे, तब उसकी गति में संदेह है। लेकिन जब कभी वो बेटे पोते समर्थ हो जाए तब उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर सकते हैं। इस समय भी कम से कम उनके निमित्त 10 मिनट तो भगवान नाम का संकीर्तन कर सकते हैं, उससे उनका कल्याण हो सकता है। आगे